हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा की। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 यहाँ पे होने वाला है। फिजिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 6 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा वन दरोगा का एग्जाम था वो 20 अप्रैल को होने वाला था। ठीक है, 20 अप्रैल 2025 को इसकी डेट प्रस्तावित थी। लेकिन अभी जो इसकी डेट है, एग्जाम डेट जो बताई जा रही है, वो है आपकी 29 जून 2025 को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। ठीक है, आवर्धन की ये बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो आवर्धन होता है ना, आवर्धन m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवर्धन m इक्वल होता है आपका v अपॉन u। ठीक है, b होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और अपॉन u वस्तु की ऊंचाई। हमारे पास क्या गिवन है, तो कह रहा है बिंब की जो ऊंचाई है वो h है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो h डैश है। इट मीन्स जो आपके पास v की वैल्यू है वो है आपके पास h डैश। ठीक है, और जो u की वैल्यू है, वस्तु की ऊंचाई है, वो है आपके पास h। यहाँ पे यदि हम वैल्यू को पुट करें तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा h डैश अपॉन u इक्वल टू हो जाएगा आपका h। इट मीन्स जो आवर्धन m इक्वल टू आएगा वो आ जाएगा आपका एच डैश अपॉन एच। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या c इक्वल टू दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहता है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इट मीन्स हमें फोकस दूरी को यहाँ पे पता करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वक्रता त्रिज्या है और जो फोकस दूरी है, इसमें एक संबंध पाया जाता है। जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो 2 टाइम होती है आपकी फोकस दूरी के। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणा फोकस दूरी। फोकस दूरी के डबल होता है आपकी वक्रता त्रिज्या। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फोकस दूरी पता करनी है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू एफ इक्वल टू सी। ओके, बात करें एफ की, तो एफ इक्वल हो जाएगा आपका सी अपॉन 2। ओके, सी की वैल्यू क्या है, तो सी है आपकी 25। जो वक्रता त्रिज्या है वो आपकी 25 है, अपॉन हो जाएगा 2। इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 10। तो 12.5 जो है सेंटीमीटर इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो डिवाइड है इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। बहुत सारे आपके आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये छोटा सा डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होती होगी, है ना, हो सकता है। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 2 होगा, रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। 5 इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4। ठीक है, 5 माइनस 4 हो जाएगा आपका 1। डेसिमल लगाएंगे और 0 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 2 5 हो जाएगा आपका 10। तो ऐसा कुछ हमारा ये डिवाइड बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, वर्क डन हमें पता करना है। देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क का, जो कि रिलेशन बताता है विभवांतर और चार्ज के बीच। इट मीन्स जो कार्य है आपका, ठीक है, कार्य बराबर होता है आपका विभवांतर। ठीक है, विभवांतर इंटू आवेश। ठीक है, चार्ज विभवांतर इंटू हो जाएगा आपका आवेश। अब हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले तो कहता है 15 वोल्ट का आपके पास विभवांतर है। इट मीन्स जो भी है आपका वो है 15 वोल्ट। ये दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश। 5 कूलाम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जो क्यू है आपके पास वो है आपका 5 कूलाम। वो ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो हमें पता है डब्ल्यू इक्वल होता है आपका क्यू इंटू भी। वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा, भी की वैल्यू कितनी है, तो ये है आपकी 15 वोल्ट। ओके, इंटू क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू है आपके पास 5 कूलम। ओके, तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा आपका 15 5 75 जूल। ठीक है, जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल। ठीक है, चार्ज की यूनिट हमने पढ़ी कूलम, और जो पोटेंशियल होता है विभवांतर, तो इसकी होती है वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल दर्पण को 30 डिग्री, है ना, थीटा दे रखा आपके पास, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर घुमाने पर प्रकाश परावर्तित होगा। कोई समतल दर्पण है, यदि आप उसको 30 डिग्री के एंगल पे घुमा रहे हो, है ना, तो उसके प्रकाश में परावर्तित होगा। देखो, कोई भी समतल दर्पण है, जब भी आप उसको घुमाओगे, है ना, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो होता है आपका 2 थीटा के बराबर।
ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि कोई समतल दर्पण है, उसको 30 डिग्री 20 डिग्री ऐसे डॉट डॉट करके कोई भी एंगल दे देगा और वो पूछेगा कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें कितना चेंज आता है ना। तो हमने कहा यदि हमारे पास एक समतल दर्पण है जिसको 30 डिग्री पर घुमाया जा रहा है, तो जो प्रकाश में परावर्तन होगा ना, तो वो 2 थीटा के बराबर होगा। ओके, सिंपली हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू रख देनी है। थीटा इक्वल टू आपका 30 है। ओके, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इट मीन्स जो प्रकाश में परावर्तन होगा ना, उसमें जो चेंज आएगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा। ओके, इसी पे एक और एग्जांपल हम करते हैं। सपोज ये कहता है कि समतल दर्पण को 30 की जगह 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे वो घुमाता है, तो जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें कितना चेंज आएगा। तो हमें पता है कि जब भी किसी समतल दर्पण को घुमाया जाएगा तो उसमें जो चेंज आता है तो वो 2 थीटा के बराबर आता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 60, इट मीन्स 120 डिग्री का इसमें चेंज आ जाएगा जो प्रकाश का परावर्तन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका एक कैलोरी का मान कितना होता है। एक कैलोरी, तो एक कैलोरी का मान होता है आपका 4.15 जूल। ठीक है, कैलोरी का मात्रक 4.15 जूल। ओके, हमें पता है कि जो वर्क की यूनिट होती है ना, वो भी आपकी जूल होती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी एक जैसी यूनिट होती है। ठीक है, और आपको फिजिकल जो क्वांटिटी है उनकी यूनिट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 200 वोल्ट, इट मीन्स वोल्टेज हमारे पास दे रखा है। ठीक है, वोल्टेज विभवांतर हमारे पास दे रखा है 200 वोल्ट के एक जनित्र को 40 वॉट। वॉट किसकी यूनिट होती है? वॉट यूनिट होती है आपकी पावर की, शक्ति की। ठीक है, पावर की यूनिट होती है आपकी वॉट। इट मीन्स पी इक्वल हमारे पास दे रखा है 40 वॉट। ये बल्ब से जोड़ा जाता है, जोड़ा गया है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा बताइए। इट मीन्स हमें आई पता करनी है। ठीक है, हमें पता है कि जो पी है पोटेंशियल विभवांतर जो है, और आपके पास जो पावर है पोटेंशियल है, भी पोटेंशियल सॉरी, ठीक है, भी हो जाएगा पोटेंशियल, और जो आई है करंट, इसके बीच एक रिलेशन होता है, वो होता है आपका पी इक्वल टू भी इंटू आई। देखो, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास पावर दे रखी है 40 वोल्ट, पोटेंशियल दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 200 वोल्ट। हमें पता करना है आई की वैल्यू। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका भी इंटू आई है ये पी के बराबर होगा। आरएचएस को एलएचएस में लिखा, एलएचएस को हमने आरएचएस में लिखा। यदि हम बात करें आई की, ठीक है, यदि हम करंट की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, तो ये हो जाएगा पी अपॉन भी। ओके, पी की बात करें पावर की, तो 40 हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हमारे पास पावर 40 वॉट दे रखी है, अपॉन जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज दे रखा आपका 200, तो 200 यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 4 वन ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/5। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे कैंसिल किया जीरो से जीरो को, 4 से हमने 20 को कैंसिल किया, तो 4 वन ज़ा 4 हो गया और 4 5 ज़ा आपका 20। ठीक है, तो 1/5 है, तो 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2 एम्पियर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे आंसर बन जाएगा। 5 से 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, कुछ ऐसे हम इसको करेंगे। हमें पता है 5 से 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जीरो रख लेंगे भागफल में, है ना, जो क्वेश्चन होता है जब किसी संख्या में भाग देते हैं और भाग नहीं जाता है तो हम भागफल में जीरो रखते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दशमलव रखा और यहाँ पे जीरो को बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10। ओके, माइनस करेंगे तो 0 0 आपका बन जाएगा। इट मीन्स 0.2 एम्पियर इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, और जो करंट की यूनिट होती है वो आपकी एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो आपकी फर्स्ट सूची है, यहाँ पर आपके पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, और सेकंड वाली जो सूची है यहाँ पे उनकी यूनिट आपके पास दे रखी है। तो आपको मैच करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कौन सी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो हमें पता है कि ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल। ओके, संवेग, देखो जो मोमेंटम होता है पी, तो ये होता है आपका एम इंटू भी, मास और वेलोसिटी के बराबर होता है। जो मास की यूनिट होती है वो होती है आपकी किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है इसकी होती है मीटर पर सेकंड। इट मीन्स जो आपकी संवेग की यूनिट है पी, ठीक है, मोमेंटम जो है संवेग की जो यूनिट होगी वो जाएगी आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, सामर्थ्य, जो पावर होती है, तो पावर की यूनिट होती है आपकी वॉट। इसके साथ साथ जो दाब है, तो दाब की होती है पास्कल। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हीरे का अपवर्तनांक 2 है। देखो हमारे पास अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अपवर्तनांक से काफ़ी चांस है कि आपके एग्जाम में, है ना, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 90% चांस है कि आपके पास एक जो क्वेश्चन है ना अपवर्तनांक वाले से जरूर बनेगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे हो जाएगा आपका प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग, या हम इसको ये भी कहते हैं कि माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल भी कह सकते हैं और प्रकाश का वेग भी हम कह सकते हैं माध्यम में, ठीक है। हमारे पास क्या कहता है, हीरे का अपवर्तनांक जो n है, n इक्वल टू हमारे पास 2 दे रखा है, ठीक है। जो अपवर्तनांक है इसको n से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। और हीरे में प्रकाश का वेग कितना होगा, ठीक है। यदि हम बात करें अपवर्तनांक n की, तो ये हो जाएगा आपका निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन जो प्रकाश का वेग है इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका n है वो दे रखा है आपका 2, इक्वल हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ अपॉन c, ओके। अब इसको हम यदि मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × c इक्वल हो जाएगा आपका 3 × 10⁸, और बात करें हम c की, तो ये बन जाएगा आपका 3 × 10⁸ अपॉन 2, RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.5। इट मीन्स जो c है वो बन जाएगा आपका 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।